सरदार के हम 15 में थे। इनने मेरा मकान दबा रखा था पहले, वो हमने कब्जा छुड़ाया। वो मकान हम धक्के से कहते हमें दो, हमने उसको मना कर हम दो दी। हम गरीब बंदे हैं, इतनी बेरहम ड्रामी से मारा गया मेरी बेटी को, मेरे को। ये उसी दिन की चोट है? हाँ जी, ये परसों चाकुओं से हमला हुआ, राड़ों से हमला हुआ, बहुत बुरी तरीके से मारा गया। मेरे हस्बैंड को तो इतना मारा ना उन्होंने, ये नीचे का पूरा धड़ खत्म है। जिस हिसाब ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ नहीं। मैं इधर उधर भाग रही हूँ, लोगों के आगे हाथ जोड़ रही हूँ, बचाओ बचाओ मेरी घर की फैमिली को। किसी ने मदद नहीं करी मैं हमारी। ਕਰੋਨਾ ਆ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਪਣ ਲੱਗਦੇ ਆ। हाँ, उसकी तो बहुत बुरी हालत है, उसके तो ये रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है, मार मार चाकू, और नस काट दी है उनकी। उसके तो ये नीचे का धड़ है ना जो बिल्कुल ही ख़त्म कर दी है। ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਤਾਂ नहीं हुई। अभी करा बेचारी लेडी ने 6 लाख रुपए ब्याज पे लेके मकान खरीदा है, उसका मकान को दबा के बैठ गई है। ठीक है, कभी नहीं हमारी सुनाई नहीं करते पुलिस वाले, जब भी जाते हैं दबके मार मार के भगा देते हैं। उनको किसी का डर नहीं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन भारत के अंदर अगर कोई कानून बना है तो सबसे पहले कानून के हिसाब से चलेंगे। अगर नहीं बातचीत बनती तो हम सारे से इकट्ठे होकर इसके लिए धरना भी लगाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए, इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के रोहिणी के ये सैम्पटम हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हूँ। देखिए, यहाँ से एक सनसनीखेज मामला सामने आ रहा है। एक सिख परिवार के ऊपर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया गया, सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि पूरे परिवार पर। देखिए, मामला जो है वो परसों का है, जो एक कब्जे का मैटर चल रहा था और उसी बीच एक परिवार ने इस पूरी सिख फैमिली को अपना शिकार बना लिया। देखिए, मैं अस्पताल के बाहर मौजूद हूँ। अब इनके समर्थन में जो है एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगी, तमाम निहंग समुदाय से भी जो है वो लोग पहुँचे हुए इनका समर्थन करने। अब आखिर पूरा मामला क्या है, किस बात पर इनके ऊपर हमला किया गया, वो इन्हीं से जुड़कर जान लेते हैं। नमस्कार आंटी, क्या नाम? नमस्कार, मेरा नाम कुलदीप कौर है। क्या हुआ है, किस दिन की बात है? ये परसों की बात है। पहले तो वो मकान पे कब्जा कर रही है, हम उनके डर के मारे कई और जगह पे रहते हैं किराए पे। वो मकान किसका है जिस पे कब्जा किया? हमारा मकान अपना है। अच्छा। पापा इसके क्या नाम है, मेरा घर वाला है किराए पे ऑटो चलाता है। हम गरीब बंदे हैं, इतनी बेरहम ड्रामी से मारा गया मेरी बेटी को, मेरे को। ये उसी दिन की चोट है? हाँ जी, ये परसों चाकुओं से हमला हुआ, राड़ों से हमला हुआ, बहुत बुरी तरीके से मारा गया। मेरे हस्बैंड को तो इतना मारा ना उन्होंने, ये नीचे का पूरा धड़ खत्म है। हमारे इतने गरीब बंदे हैं, हम तो इतना कमा नहीं सकते, खवा नहीं सकते। सारे हमारे रिश्तेदारों ने मिलके सरकारी अस्पताल में कोई इलाज नहीं हो रहा था, जैसे ही लेटे हैं वैसे ही रहे हैं। हमारे पीछे वहाँ अस्पताल में भी उन्होंने हमला करने को गए हैं। कौन है ये परिवार, क्या नाम है? उनका नाम है बबला और सोनू, और उनके रिश्तेदार हैं क्या उनके साथ के। कब्जे के लिए ही है। वो लोगों ने आपके मकान पे कब्जा कर लिया? हाँ, कब्जा कह रहे, हम कब्जा कर लेंगे। हमारे शिवसेना के साथ में उनके बंदे हैं। अच्छा, ये कैसे? किसने हमला किया आपके ऊपर? शिवसेना के बंदे हैं, सोनू है, बबला है, और नाम का कोई शिवसेना का बंदा जो सोनू को सपोर्ट करता है बहुत ज़्यादा, प्रियंका। हाँ जी, हाँ जी। ये जो बबला है, ये ना सेक्टर 16 में सरदारपुर में जो जितने भी एरिया है ना, सबको मार पीट के उनको कब्जा कर लेती है, उनके मकानों में घुस जाती है कि लोग उससे डरते मारे अपने मकान छोड़ के भाग जाते हैं, मारेगी पीटेगी, झगड़े में भाग जाते हैं लोग बहुत सारे। जो सोनू है, सोनू उसको सपोर्ट करता है, जो सोनू उसके जिसको डीसीपी के नाम से जाना जाता है, तो उसको उसको ना शिवसेना के बंदा है, जो इसका नाम क्या था, राजीव, उसको शिवसेना के जो बंदे हैं जो सपोर्ट करते हैं, जो थाने में भी उसकी बहुत चलती है उनकी। जो थाने में अगर उसको पकड़वाते, पुलिस वाले उठा के ले गए, उसको जाकर छुड़वा लाए वो जाके, तो उन्हीं के सर पे वो ज़्यादा उछलते हैं कि मैं नहीं छुड़वा लेंगे, कोई बात नहीं। और लोग गुंडागर्दी कॉलोनी में बहुत करते हैं। तो आप लोगों पे हमला किस वक्त हुआ, क्या समय? ये 5 बजे का टाइम था जो, हाँ जी, शाम के 5 बजे का। ऐसी बात हुई थी उनसे, कोई लड़ाई हुई है उससे पहले एकदम से अटैक कर दिया?
नहीं नहीं, जैसे मैं ट्यूशन जा रही थी, 3-4 दिन से ये लड़का उसी रोड पे घूम रहा था। तो रोड किसी के मतलब रोक तो कर सकता नहीं किसी को, तो मैंने इग्नोर किया। उस दिन ना उसकी मम्मी है ना जो बबला, वो उसकी मम्मी उतर के ना मेरे गले में यहाँ से मेरा कमीज पकड़ लिया, कह रही इधर आ। मैंने कहा क्या होगा बताओ, बोलो सही। तो गुंडागर्दी दिखाने लगी। उधर से मेरे पापा मम्मी आ गए मुझे लेने के लिए। पापा ने देखा कि झगड़ा हो रहा, पापा उतरे गाड़ी से, पापा मेरे रोड चलाते हैं, तो उन्होंने गाड़ी से उतरे। उन्होंने देखा कि लड़के को मारपीट कर रहे हैं। पापा जैसे मैं पापा को मारने लगे, मैं पापा को लेके भाग गई दूसरे रोड क्रॉस करके दूसरी गलियों में, जो शिव सेना की जो पीछे गली है वहाँ चली गई थी। तो ये हमारे पीछे वहाँ चक्कू लेके भागे हुआ है, पूरी गली में कैमरे लगे, वहाँ सब रिकॉर्ड तुम्हें मिल जाएगा। तो वहाँ लेके भागे, तो इनका लड़का जो बबला का लड़का था चक्कू लेके गली में ऐसे भागा है। उन्होंने आते ही मम्मी के पहले यहाँ मारा, फिर दूसरे नंबर पर पापा पे अटैक किया, तीसरे नंबर पे मुझे किया, जो मैं पापा को बचा रही थी। मम्मी को मैंने भगा दिया वहाँ से, मम्मी तुम भाग जाओ, तुम बच जाओ, तुम भाग जाओ। आप 3 बंदों पे अटैक? हाँ, मैं बीमार रहती हूँ। जैसे मेरे चाकू लगे, मेरी बेटी और मेरा हस्बैंड कहने लगा तू भाग जा, तू मर जाएगी, तेरे से नहीं होगा, इतना मार खाई जाएगी। मैं इधर उधर भाग रही हूँ, लोगों के आगे हाथ जोड़ रही हूँ, बचाओ बचाओ मेरी घर की फैमिली को। किसी ने मदद नहीं करी मैं हमारी। इतने लोग बैठे थे वहाँ, खड़े थे, देख रहे थे, वीडियो बना रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, कोई आगे होके मदद नहीं कर रहा। और मेरी बेटी को और मेरे हस्बैंड को ऐसे नीचे रोला हुआ था उन्होंने। उस पूरे परिवार ने आप लोगों को मारा? हाँ जी, पूरे परिवार ने। वो थे 6-7 लड़के थे और औरतें थी। बाहर से भी बुलाए हुए? 2 उनकी बेटी थी, 2 औरतें थी। और अंकल की क्या हालत है? हाँ, उसकी तो बहुत बुरी हालत है। उसके तो ये रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है, मार मार चाकू, और नस काट दी है उनकी। उसके तो ये नीचे का धड़ है ना जो बिल्कुल ही खत्म कर दिया है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजीत सिंह है, मैं गुरगर से जुड़ा हुआ हूँ। सर आपको आपके अपने ही पड़ोसियों ने मारा? मेरा पड़ोसी नहीं है। कौन है वो? ये सरदार के हम 15 में थे। इनने मेरा मकान दबा रखा था पहले, वो हमने कब्जा छुड़ाया। वो मकान हम धक्के से कहते हैं, हमें दो। हमने उसको मना कर, हम क्यों दी? उस वजह से कई महीने लेके उसको लेके ये हमारे पीछे पड़े हुए हैं। कल मैं वहां से जा रहा था, मेरी लड़की मेरे साथ थी, मेरी बहू मेरे साथ थी। तो हमें क्या रुक जरा, रुके, हमें क्या रुक जरा, रुके। तो 5 मिनट में उनके बंद इतने आए, वो बड़े चाकू थे, एक और रोड थी और एक के बाद तलवार थी। उन्हें बहुत मारा, चक्कू लगे मेरे, तो चक्कू लगे। पूरा खत्म है सारा नीचे से। डॉक्टर ने बोला चल फिर नहीं सकते अभी बिल्कुल भी। प्लास्टर चढ़ा हुआ है, हड्डी टूटी है सारी। ठीक है सर, इंसाफ की क्या मांग कर रहे हैं? मैंने मांगा, मुझे इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए, ठीक है ठीक है। हमके पास इतना वो नहीं था। सरकारियों में हमने धक्के खाए, सरकारियों में कोई इलाज नहीं हुआ अच्छी तरीके से। जैसे लेके गए, किसी ने सरकारी में कोई टीका नहीं लगाया, उसको कोई दवाई नहीं दी गई। फिर हमने अपनी रिश्तेदारों को फ़ोन करा, भी मेरे आदमी को जवाब मिल गया। दोनों अस्पतालों वालों ने कहा भी ये बचेगा नहीं। फिर मैंने अपने रिश्तेदारों को बुलाया, फिर सारे रिश्तेदारों ने जैसे जैसे थोड़े थोड़े पैसे दिए तो मेरे आदमी को यहाँ उठा के लाए। अभी भी कोई हालत नहीं है, सीरियस है। अब आपको किस चीज़ से? रोड से, जो लोहे की रोड होती है। लड़के मार रहे? पहले 2 लड़कियां थी जिन्होंने लड़कियों ने पहले मारा। जो मेरे पास वीडियो है जो मैं आपको दिखा सकती हूँ। पहले लड़कियों ने पकड़ा, फिर उस टाइम से फिर बबला का लड़का था जो लड़कन रोड मार रहा है, उसकी मम्मी मार रही है। फिर एक सोनू नाम का सोनू है जो सोनू मार रहा है। वो उन सब मतलब उन्होंने मारा। मुझे कुछ समझ तो कौन कौन मुझे इतना मार मुर के जाते, क्योंकि उस टाइम में ये भी नहीं देख रहे कि लड़की है और टूट पड़े वो लड़के। मैम आप वीडियो देखोगे ना, इतनी गंदी तरीके से मेरी बेटी को मारा गया, मेरे हस्बैंड को मारा गया। इसके सिर में पूरे चाकू लगे हैं, राड़े लगी हैं, पूरे टांके आ चुके हैं इसके सिर में। 1 तारीख की बात है ये। हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही थाने में। कौन सा थाना है? हम जाते हैं, कहते हैं ये 16 वाला थाना है, और हम जाते हैं, सेक्टर 16। FIR कोई नहीं करी। सफ़ेद कागज के ऊपर उन्होंने साइन ले लिए हमारे, तो बाद में कोई FIR की फ़ोटो कापी नहीं दी, कुछ नहीं दिया उन्होंने। और हमारे को इंसाफ चाहिए बस। बहुत हमारे साथ बुरे हालत कर दी इन्होंने। ठीक है, 1 तारीख की बात है ये? नहीं, 2 तारीख, हाँ 1 तारीख में। 1 तारीख की बात है। आप ये देखिए, ये लड़की है
और इस एक लड़की को 7 से 8 मर्दों ने, लड़कों ने ऐसे चाकुओं से, रोड़ों से, डंडों से इतना ज़्यादा मारा है। सर में उनके चाकू मारे हैं, सर में टाँके आए हैं, फ्रैक्चर है हाथ में, लातों में देखिए चाकू लगे हैं। और ये जो आंटी हैं इनके भी पूरी बाजू में आप अगर देखेंगे तो देखिए चाकू लगे हुए हैं। परिवार की इतनी बुरी हालत कर दी, पूरे परिवार के ऊपर एक मामूली सी बात को लेकर इनका कहना है कि वो लोग कब्ज़ा करते हैं, वो कब्ज़ाधारी हैं, कब्ज़ा इनके मकान के ऊपर भी कर रहे थे। लेकिन जब इन्होंने इस चीज़ का विरोध किया तो इन पर हमला हो गया। पहले भी कभी हुआ है ऐसे? नहीं, पहले नहीं हुआ। ये पहली बार ही ये पहली बार उन्होंने हमला करा। हमारे को बोलते थे तुम्हारे को मार देंगे, जान से ख़त्म कर देंगे। तो आप और मकान मांग रहे थे? हाँ जी, कह रहे जा तो यहाँ छोड़ के यहाँ मत आओ, घुसो इन मत ये मकानों में। आपने कभी हमारे नहीं, कभी नहीं। हमारी सुनाई नहीं करते पुलिस वाले। जब भी जाते हैं दबके मार मार के भगा देते हैं। ठीक है, देखिए परिवार को बिल्कुल उम्मीद ही नहीं, क्योंकि परिवार का कहना है कभी सुनवाई नहीं हुई तो हम लोग भाई क्या कंप्लेन करें। अब एक तरफ आप देखिए यहाँ पर जो है निहंग समुदाय से तमाम लोग इनके समर्थन में पहुँचे हुए हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं, देखिए सभी सिख समुदाय यहाँ पर एकजुट हो चुका है और इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। जो कुछ भी परिवार के साथ हुआ, आप देखिए ये पीड़ित परिवार है, एक सिख परिवार को इस तरीके से टारगेट बनाया गया। ये पहली बार नहीं हुआ है, ये पहले भी कई बार हो चुका है। अब यहाँ पर आप देखिए कि कैसे ये एक महिला है, एक लड़की है और इसके ऊपर वो बंदे टूट पड़े। इसी के चलते देखिए सिख समुदाय इस चीज़ का कड़ा विरोध कर रहे हैं कि भाई परिवार को इंसाफ चाहिए। अब पुलिस प्रशासन आप देखिए सेक्टर 16 का थाना है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप यहाँ समर्थन में पहुँचे, क्या कुछ आपको पता चला? पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम हरमीत सिंह खानपुरी। साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੇਨਤੀ ਇੱਕ ਆ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਭਰਾਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਅਗਰ ਤਾਂ ਖਬਰ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਬਰ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਜੋ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈਏ ਘੱਟ ਆ। ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਬੈਠੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆ ਮਾਤਾ ਬੈਠੀ ਆ, ਉੱਪਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਡਰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਆ, ਮੋਹਣੀ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੀ ਫੌਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਆ ਹੋਰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਿਨ ਢਲ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ। ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਇੱਕ ਹੀ ਸਿਰਫ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, 85% ਸਿਰ ਸਾਡੇ ਲੱਗੇ ਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ, ਮਗਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ, ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਣ, ਕਰੋਨਾ ਆ ਜੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਭਣ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਹਿ ਕੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ FIR ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਆ, ਮਗਰ ਪਰਚੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਪਰਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਘਰ ਭੇਜ ਦਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ 20-25 ਬੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿੱਦੀ ਹਿੰਮਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੋਨੂ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਬਲਾ ਆ ਉਹ ਦੇਖੀ ਜੋ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਰ ਗਾਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਾਜੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਂਝ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਗਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਜ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਦੇਖੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸੈਕਟਰ 16 ਸਿੰਘ ਸਭਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ। ਇਹ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਰਸੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ, ਬੇਟੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੂ ਹੈ ਇਹਦਾ DCP ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਨਾਲ ਬਬਲਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ।
ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ SHO ਸਾਹਿਬ ਥਾਣਾ ਕੇਨ ਕਾਰਜੂ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਝੂਠ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਜੀਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਐਂਡ ਤੱਕ ਲੜਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ पैसे का कोई गलबात नहीं, ना कोई फैसला लगेगा, ना कोई यहीं सजा दबा के रखेंगे। तो ये जो महिला है बबला या फिर सोनू परिवार है, ये लोग कब्जा करते हैं सर इलाके में? हाँ, इन्होंने 3-4 मकान पर कब्जा कर रखा है और हाँ 3-4 लोगों को अभी करा है। बेचारी लेडी ने 6 लाख रुपए ब्याज पे लेके मकान खरीदा है, उसका मकान को दबा के बैठ गई है। ठीक है, देखिए यहाँ पर गुरुद्वारा के जो प्रधान हैं वो खुद मौजूद थे इस परिवार के साथ। देखिए सभी लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, इनका समर्थन कर रहे हैं, इनके साथ खड़े हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं। देखिए मामला कुछ भी नहीं था, एक परिवार कब्जे करता है पूरे इलाके में, ऐसा इन लोगों का कहना है। और उन्हीं लोगों ने जो है इनको अपना टारगेट बनाया और इस कदर इनको टारगेट बनाया कि देखिए परिवार जो है वो ज़िंदगी और मौत के बीच में जंग लड़ रहा है। जो इनके पिता हैं देखिए उनकी काफ़ी हालत ख़राब है, वो इस वक्त अस्पताल में है। और ये महिला आप देख सकते हैं इनके कितनी ज़्यादा चोटें लगी हुई हैं, कितनी हालत जो है वो इनकी ख़राब हो रखी है। देखिए आप साफ तौर पर तस्वीरें देख सकते हैं कि पूरा निहंग समुदाय यहाँ पर मौजूद है इस परिवार के समर्थन में। देखिए एक सिख परिवार पर हमला हुआ है, पूरे समुदाय ने इसको अपने ऊपर हमला मान लिया, सभी यहाँ पर एकजुट हो चुके हैं और लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जसविंदर सिंह खालसा है, मैं दिल्ली का ही रहने वाला हूँ। सबसे बड़ा दुख ये है कि हम पूरे भारत में हर जगह हम पढ़ते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज एक बेटी के ऊपर हमला हुआ है, पूरे भारत ने देखा भी है। तो बताओ बेटी कहाँ सेफ़ है? आज अगर कोई नहीं बोलता, बेटी वापसी घर पे जाती है, कोई बीच में कोई एक्शन नहीं लिया जाता, कल उसकी जान को खतरा है, परिवार को खतरा है। ऐसे तो इनके मंसूबे बढ़ेंगे ना, तो कहाँ पर है पूरा प्रशासन? सबसे पहले हम प्रशासन को पूछना चाहेंगे, प्रशासन से हाथ जोड़ के बेनती करना चाहेंगे कि आएँ, परिवार का साथ दें। अगर आज इस परिवार पे हमला है तो कल किसी दूसरे परिवार पे भी हमला हो सकता है। सो अपनी ड्यूटी को हम बिल्कुल निभाएं कि पता लगे कि भारत में प्रशासन नाम की कोई चीज़ है। अगर प्रशासन नहीं होगा तो सब फिर खुलेआम रोड पर घूमेंगे ऐसे फिर, और हमारे जैसे बंदे इंसाफ की बात करने वाले ये चलता रहेगा, हम तो जाके पकड़ेंगे उनको। अगर हमारे परिवारों के साथ ऐसा धक्का भारत में किया जाएगा तो हम उन परिवारों को ढूंढेंगे। आपको उम्मीद है प्रशासन से? क्योंकि मेरे को लग रहा है अगर प्रशासन का किसी को डर होता तो शायद ये चीज़ें होती ही ना, इतने हौसले बुलंद होते ना किसी के। सिंगों को किसी का डर नहीं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन भारत के अंदर अगर कोई कानून बना है तो सबसे पहले कानून के हिसाब से चलेंगे। अगर नहीं बातचीत बनती तो हम सारे सिंह इकट्ठे होकर इसके लिए धरना भी लगाएंगे और अब अपनी आवाज़ को बाहर तक लेके जाएंगे। और अगर प्रशासन ये नहीं कर सकता तो फिर ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫਿਰ ਫੌਜਾਂ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਫਿਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਜੀ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਆ, फिर ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕੀ करना। अच्छा ये जो सामने वाला परिवार है, कोई शिवसेना जो आप लोग बता रहे हो, उनसे आप लोग अभी तक मिले हैं? नहीं, अभी फरार है वो भी। सभी फरार बोल रहे थे कि 2 बंदों को बंद किया हुआ है, हमें उसकी पूरी जानकारी नहीं है। बीच में खबर सुनने में आई है कि वो परिवार अभी फरार है, अपने बर्तन लेके भाग रहा है। अगर उन्होंने इतना बड़ा कांड करा है तो अपनी जगह पे टिक के बैठे भी प्रशासन के हिसाब से देखेंगे, नहीं तो सिंह तैयार हैं। सिख रहत के हिसाब से जो हमें फैसले करने हम करेंगे। प्रशासन की तरफ से तो कुछ नहीं बताया ना कि कितनी गिरफ्तारी? कुछ नहीं पता लगा। प्रशासन ने हमारे को बोला है कि अभी आईओ है बंटी, उसने मेरे से फ़ोन पे बात करी, बड़ा गर्म था, थोड़ा ठंडा होने तो बाद उन्हें गल की है कि मैं आ रहा हूँ, तो असी उसका स्वागत किया कि तू आ बई। घट तो घट हमारे को FIR नंबर दे जड़ा दर्ज होया। SHO साहब से बात हुई है सबकी, सारे जगत सिख जगत के जो भी बड़े से बड़ा आगू है उसने सारी में संज्ञान ले लिया है। मगर रोना इस बात का है कि AC ऑफिस में बैठ के संज्ञान लेना और सड़क पे उतरना दोनों अलग बातें हैं। अगर ये AC ऑफिस में बैठ के भी कुछ कर सकते हैं तो हम कहते हैं करो, हम तो नीचे खड़े हैं। अगर वो कुछ नहीं कर सकते, प्रशासन कुछ नहीं कर सकते, हमारी तरफ से पूरी है, जहाँ कहेंगे वहाँ पे डट के खड़े हैं, हमारे को कोई किसी चीज़ की परवाह नहीं। ठीक है, तो देखिए आपने जो है सबकी बातें सुनी, सबने बताया कि किस तरीके से एक परिवार को टारगेट किया गया और उसके बाद परिवार को चाकू से, डंडों से, लाठियों से पीटा गया। एक सेकंड, उनके एडवोकेट कल शाम को एडवोकेट भी आए थे, उनको दी है, कैसी बातें कर रहे हैं? हमारे को FIR दी है सर मीना साहब,
आपसे कैसी बहुत बात छोटा कर रहे हैं? हूँ, बहुत छोटा हूँ आपसे, आपके अर्ज कर रहा हूँ जी कि जब ऐसी कोई बात होती है, जब वायरल होती है, तो वहाँ पे ऐसा काम हो जाता है नहीं sentiment से। वायरल बाद में हुई हम है, इसका- एफआईआर पहले हो गया, हम एक्शन आपसे पहले हो बस गया। एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक्शन पहले हो गया है, मैं बता रहा आप हूँ एक कॉपी हमारे को एफआईआर की दे देंगे, बहुत मेहरबानी लो जी, हम लो। लो ये लो पढ़ लो आराम से, ठीक है ना। और ये एफआईआर हुआ है जो उनका स्टेटमेंट क्या है। है? दूसरी बात यही बता दूं मैं आपको, जो हाँ। मीडिया वाले भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, एफआईआर होती है इनिशियल इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। राइट। अगर इसमें कोई चीज छूट गई है, कोई वो और ऐड करनी है, बिल्कुल हमने ठीक है। इन्वेस्टिगेशन क्लोज नहीं की है। ठीक है 5 आदमी अरेस्ट हो गए, डजंट मीन कि अब हमने ताला लगा दिया, आगे अरेस्ट नहीं ठीक है करेंगे। सर। अगर उसमें 10 होंगे 10 को अरेस्ट करेंगे, 15 होंगे 15 को करेंगे, लेकिन झूठा नहीं करेंगे। सर, अब हम आप कह किसी रहे का हैं नाम ले दो, लिखवा दो, एफआईआर में नाम लिखवा सर, दो। हम कह रहे हैं अगर कि- उसके खिलाफ एविडेंस नहीं है तो हम अरेस्ट नहीं करेंगे। बड़ा क्लियर। हम आपको ये कह रहे हैं, बस। इनमें से अगर किसी की गलती आप उसको भी हाँ, पकड़ें। ठीक है। हम कुछ कह ही नहीं रहे, हम तो बिल्कुल खुद कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक कानून है। के साथ चल रहे हैं। मेरे ख्याल से इससे अब ज्यादा ये हम क्लैरिटी कुछ नहीं होनी चाहिए, सारा हम तो क्लियर बस ये कह रहे हैं कि जो भी गलत है उसको अंदर डालो, कोई ऐसी बात तो नहीं। ये मैंने आपको बस बता यही दिया। है। 5 लोग अरेस्ट हो गए, एफआईआर कॉपी आपके पास में है। ठीक है सर। और भी कुछ ऐड करना है, कोई बात है कब्जे कुब्जे वाली बात आपने ऐड करी है, मुझे नहीं पता था। मेरे को ये बताया गया है 2 माइनर है, 3 दो मेजर है। और 2 ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਨਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਆਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜੁਵਨਲ बाकी ਹੈਗਾ कोई और कोई है तो आप मुझे बता दीजिए। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ आइए, ਹੈ अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाइए, हम उसको वेरीफाई करेंगे। देखो इन्ना तो कहने से, दुर्भावना से, नाम लेने से अरेस्ट नहीं करेंगे। बड़ा क्लियर। वो तो मतलब ही नहीं है कोई। हम इसमें वेरीफाई साहब, करेंगे, आप अगर नाम लिखवाओ, सबूत होगा, तब वेरीफाई आप करेंगे। करें। वेरीफाई बिल्कुल करने ठीक पे एविडेंस आएगी, उसका बिल्कुल दोष ठीक पाया है। जाएगा, उसको प्रॉपर अरेस्ट। बिल्कुल ठीक। परिवार को देखिए इतनी ज़्यादा बेरहमी से पीटा जाता है, जिसके बाद अब परिवार यहाँ पे मौजूद है। परिवार के साथ सिख समुदाय मौजूद है, निहंग समुदाय यहाँ पर मौजूद है, जो कि इंसाफ की मांग कर रहे हैं। और साफ तौर पर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग यहाँ पर एकजुट हो रहे हैं और इंसाफ की मांग कर रहे हैं। फिलहाल देखिए, आपने जो है ये पूरी खबर देखी, और मैं आपको बता दूँ ये 2 पक्षों का मामला है। एक पक्ष जो है वो सामने वाला, जिन पर ये ब्लेम लग रहे हैं कि भाई कब्जे के चक्कर में उन्होंने एक परिवार को शिकार बनाया, और इतना शिकार बनाया कि परिवार के आधे जनों को, आधे मेंबर्स को अधमरा कर डाला है। अगर वो परिवार भी किसी तरीके से अपनी बात रखना चाहता है कि क्या मामला था, अगर वो अपना पक्ष रखना चाहता है, तो हमारे दिए गए नंबर पर मैसेज कर हमें जानकारी दे सकते हैं। हम उनकी भी बात पूरी प्रमुखता से उठाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरें जानने के लिए आप देखते रहे हमारा चैनल तेज तरार। दिल्ली से कैमरामैन नरेश कुमार के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।